अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है जी। इससे जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था उसके अंदर हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पढ़ा था और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है उसका ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक हमने मोड भी पढ़ा था जिसे आपने कंडक्शन का नाम दिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है जी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। डेफिनेशन इसकी ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस एट ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। देखिए जी, आपके पास एक क्यूबिक मीटर सब्सटेंस है, मतलब कि उसकी शक्ल जो है, शेप फिगर जो है उसकी क्यूबिक मीटर है। ठीक है जी। अब उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो रही है। जब एक फेज से दूसरे फेज की तरफ हीट फ्लो कर रही है तो उस वक्त आप ये देखोगे कि अगर उसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस जो है 1 केल्विन है, कितना है? 1 केल्विन। तो उसे हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो टेम्परेचर मतलब कि 1 केल्विन का है तो उसे आप कहोगे कि ये थर्मल कंडक्टिविटी है, पहली बात। ठीक है जी। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है जिसे आप कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है ये? अगर आप इसका मायने देखना चाहें तो मायने में ये है कि रेट का मतलब होता है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। फ्लो ऑफ हीट से मुराद क्या है कि हीट फ्लो कर रही है। हीट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेफिनेशन इसकी आप यूं करोगे कि अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। के जब एक मखसूस टाइम के अंदर हीट फ्लो कर रही है तो उसे आप क्या कहोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है जी। यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है। ठीक है जी। तो रॉड का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मतलब कि 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ तक हम हीट को फ्लो कराना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब आप टाइम के लिहाज से हीट को फ्लो कराओगे तो वो आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। देखें जी, टाइम में हम मखसूस टाइम ले लेते हैं कि 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहलाएगी। अब यहाँ पर इसकी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है इसका फॉर्मूला है Q/T। क्या है? Q/T। अब इसके जो फैक्टर्स हैं, देखें जी, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है थर्मल कंडक्टिविटी का, ये आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है जी। जिसके अंदर ये सारा कुछ लिखना होता है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब आप इसके फैक्टर लिखोगे। फैक्टर जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बेसिकली 3 हैं, जिनके अंदर क्या क्या है जी? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आता है, वैसे कॉमन सेंस की बात है। ठीक है जी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आता है, लेंथ भी आती है, और इसके बाद जो है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास एक स्मॉल चीज़ है उसमें आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखना चाहते हैं तो वो कुछ होगी एज कंपेयर टू लार्ज थिंग। देखें जी, अगर आपके पास एक छोटा सा रॉड है, ठीक है जी, उसके अंदर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखना चाहते हैं, ठीक है जी, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखना चाहते हैं तो वो कम होगी। अगर वहीं पर आप एक काफ़ी चौड़ाई का आप रॉड ले लें तो उसके अंदर जो आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखोगे तो वहाँ पर रेट जो है अलग होगा। ठीक है जी। तो इससे मुराद ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब लेंथ की अगर हम बात करते हैं, दूसरा फैक्टर है इसका लेंथ। तो लेंथ में हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि जब एक आपके पास रॉड है, अगर रॉड जैसे आपको मैंने बताया कि एक छोटा सा रॉड है, मतलब कि उसकी लेंथ कम है, उसके अंदर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखते हैं तो वो जल्दी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब अगर वहाँ पे आप लोग एक बड़ा सारा रॉड लेंगे, मतलब कि ज़्यादा लेंथ का रॉड लेंगे, तो वहाँ पे आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ना उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास एक छोटा पाइप है, बिलफर्ज अगर आपके पास 5 मीटर का पाइप है, वहाँ आप पानी फ्लो कराना चाहते हैं तो A to B जो A और B पॉइंट जो है आपका, या एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आप पानी लेके जाना चाहते हैं, एक सिरे से आपने पानी जो है एंटर किया, दूसरे सिरे पे आपने उसे हासिल किया, हासिल करते वक्त आपने टाइम देखा तो टाइम था बिलफर्ज 3 मिनट, 4 मिनट या फिर 5 मिनट।
ठीक है जी। अब फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप 10 मीटर का पाइप लेते हैं, सेम वैसे आपने पानी को उसके अंदर एंटर किया, तो जब दूसरी साइड पे आपने पानी हासिल किया तो वहाँ पर टाइम जो है आपका बहुत मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है वहाँ तक पहुँचने में टाइम उतना ज़्यादा लगता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर ये है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे वहाँ पर हीट जो है उतनी ही ज़्यादा फ्लो होगी। एग्जांपल उसकी ये है कि अगर आप एक छोटी सी कैंडल लेना चाहते हैं, छोटी सी मोमबत्ती आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से एक हीट की अमाउंट अलग आप हासिल कर रहे हैं। दूसरा आप क्या करते हैं कि वहाँ पर आप अगर एक बहुत बड़ा गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, गैस सिलेंडर आपने इस्तेमाल किया, वहाँ से आग जल रही है, तो आप देख रहे हैं कि जो कैंडल की आग थी उसका टेम्परेचर अलग था, जो दूसरी आग है उसका टेम्परेचर अलग है। वजह क्या है? वजह यह है कि अमाउंट ज़्यादा है उसकी। जब अमाउंट ज़्यादा है तो उस वक्त टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा है। जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो उस वक्त रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा है। अब ये 3 फैक्टर हैं, इनको इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। अब इनको आपने कंबाइन किया। कंबाइन करने से हम ये देखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। इस साइन को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है? के है। के इज इक्वल के ए, बाकी वही चीज़ है। अब इस के की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इस के की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ठीक है जी। अब ये चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड होंगी तो ये डिवाइड होंगी, तो के इज इक्वल टू क्यू ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई ए इंटू T1 माइनस T2, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये के जो है क्या है? के जो है आपके पास ये थर्मल कंडक्टिविटी है। क्या है ये? थर्मल कंडक्टिविटी। दोबारा आप जहन में रख लें कि आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने कहा था कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? ये एक कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। तो ये उसी को हमने यहाँ से डिराइव कर लिया है। दोबारा देखें, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन में थी हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस एज ए टेम्परेचर डिफरेंस, कितना? 1 केल्विन का, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। दूसरा हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला, इसके फैक्टर्स हमने कहे थे कि आप 3 फैक्टर देखेंगे यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, लेंथ हो गई और टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। उनका रिलेशन क्या है आपने पढ़ा है। फिर हमने डेरिवेशन की है, यहाँ से वैल्यू ऑफ के निकाला, वैल्यू ऑफ के निकाला है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ना, ये एक एग्जाम्पल इस्तेमाल हुई है। एग्जाम्पल है, आप देखें 9.1 और ये पेज नंबर है आपके पास 198। 198 के ऊपर है एग्जाम्पल 9.1। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि एक्सटीरियर ब्रिक्स वॉल ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर हैज़ द एरिया 20 मीटर स्क्वायर, द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द वॉल, द वैल्यू ऑफ के फॉर ब्रिक इज 0.6 वाट पर मीटर और पर केल्विन, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, मतलब कि एक घर है, घर की एक्सटीरियर से मुराद ये है कि बाहर वाली जो ईंटें हैं, एक दीवार है, दीवार के बाहर वाली जो ईंटें हैं, ठीक है, उसका उसने एरिया बताया है आपको 25 सेंटीमीटर का, और सॉरी वो जो वॉल ऑफ थिक हाउस ऑफ थिकनेस के वो जो दीवार है वो 25 सेंटीमीटर मोटी है, और एरिया जो है उसका क्या है 20 मीटर स्क्वायर है। टेम्परेचर इनसाइड द हाउस, घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें आपने थर्मल एनर्जी कंडक्ट जो हुई है वो आपने फाइंड करनी है। पेज नंबर आपके पास 197 जो है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी और सम कॉमन सब्सटेंस, ये टेबल दिया गया है, टेबल ऑब्जेक्टिव में आता है। आपने ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये याद करें, जिसके अंदर एयर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रिक, कॉपर, ग्लास, ये कुछ मेटल दिए गए हैं, ठीक है जी। अब आप इसे हल करते हैं। एरिया इसका है 20 मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। लेंथ इसकी इतनी है, टेम्परेचर डिफरेंस इसको आपने क्या किया
केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया, यहाँ पर आप केल्विन लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये मीटर में हमने कन्वर्ट किया, इधर भी आप लोग क्या करेंगे, इसको केल्विन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये 288 आता है। खैर टेम्परेचर डिफरेंस देखा आपने, इसमें से इसको आपने माइनस किया, 308 में से 288 को आपने माइनस किया तो 20 केल्विन आया। अब ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, Q/T इज इक्वल टू KA T1 - T2/L। ठीक है जी, आपने वैल्यूज पुट की हैं, आपके पास K जो है वो आपको उसने बताया है बुक के अंदर 0.6 है। आगे आपका एरिया जो है 20 है, टेम्परेचर डिफरेंस भी आपने यहाँ 20 निकाला, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.25 पे डिवाइड किया तो 960 वाट या आप जॉल पर सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है आपका न्यूमेरिकल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद अगर नहीं आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।